टाइम हो गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मैडम पीछे ही तो कर रहा हूँ। अब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है भाई साहब? ये क्या बदतमीजी है? वो मुझसे क्या पूछती है जानमान? ये तो उस खुदा से पूछ जिसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया है। रोक दी, हमने तो केवल आपका रास्ता रोका है जी। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो। गाड़ी को ये एक्सीडेंट हो जाता तो? सीटी तो बजाई है, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है कैनो से बारा, चलती है कैनो से बारा, चलती है कैनो से बारा, चलती है कैनो से बारा। एक बार से में बता मुड़ के देख मुझे दोबारा। चलती है कैनो से बारा, चलती है क्या? चलती है क्या? चिंची, किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप कसम, क्या आइटम है यार। टोटा है मेरी जान, टोटा भाई। अभी तो मॉडल काम मैडम, लब होगा काम। बम है यार, तीखी मिर्ची ऊपर से लेकर नीचे। मेरी बिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है यार। चटनी जवाने, क्या फिगर है जानवर। 36 36 ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव लटके हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हो। अरे मोरी बिटिया, अब भाई उम्र में क्या रखा है, और अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या तेरे? घर में माँ भी है और 2 बहनें भी, लेकिन अपने घर की माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? लेकिन आज तो हम इसे छेड़ेंगे। हद होती है बदतमीजी की। It's too much. मैडम आप तो बुरा ही मान गई, गरम मसाला ही तो कहा है, और आप हो भी तो। अब परेशान किया ना तो पुलिस को फोन कर दूंगी। मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप तो हो ही क्यों भाइयों? मैडम है भी तो। शर्म ना आवे मस्करीकरण में? अरे छोरी आवे, बहुत घड़ी शर्म आवे, पर सच बताऊं तना देख कर ना चली जाए। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल के पत्थर के होते हैं। Behave yourself, you bastard! लो भाई लो, मैडम ने तो अंग्रेजी की टांग तोड़ दी। 1 मिनट मैडम, आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो होते हैं हम और आप जैसे लोग। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, हर जगह महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उनका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि उन्हें पैदा ही न होने दिया जाए। वो लड़की है, वो भी शाप है, तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो भी शाप है, तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो भी शाप है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को ये बच्ची नहीं चाहिए। तू आज ही हॉस्पिटल जा और अपना अबॉर्शन करवा करा। मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। तू अपने बच्ची को नहीं मारेगी, तू अपने पति की बात नहीं मानेगी, तो ठीक है, इसे मैं ही खत्म कर देता हूँ। नहीं मानेगी? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड़िया रानी बिटिया रानी गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से राजकुंवर जी आएंगे जाएंगे राजकुंवर जी दुनिया में आना चाहती थी पापा, मैं आपके कदमों पर छोड़ना चाहती थी। मैं तो आपकी तरह बनना चाहती थी। दादी माँ, मैं आपसे कहानियाँ सुनना चाहती थी। भैया, मैं आपकी कलाई पे राखी बांधना चाहती थी। मैं तो बस जीना चाहती थी माँ। मैं एक बार दुनिया में आना चाहती थी। आपकी उंगली पकड़ के स्कूल जाना चाहती थी। मैं तो बस जीना चाहती थी माँ। मैं तो बस एक बार दुनिया में आना चाहती थी माँ। आपके सारे सपने पूरे करना चाहती थी। आपके लिए घर बनाना चाहती थी। दीदी की उंगली पकड़ कर स्कूल जाना चाहती थी माँ। मैं तो बस जीना चाहती थी। ऐसा समाज जहां लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहां लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में, घर में, ऐसा समाज जहां लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, उन्हें जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहां लड़कियों को खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत किया करो। तो मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है यार, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझसे नहीं रहा जाता। देखो, मैं तुम्हें बहुत बार इग्नोर कर चुकी हूँ और अब मेरी शादी होने वाली है। अगर तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं मम्मी पापा से कह दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? तेरी शादी होने वाली है ना, शादी मुबारक हो। लड़की शादी में मेकअप कराएगी, क्यों ना मैं इसका परमानेंट मेकअप कर देता हूँ, इसे और खूबसूरत बना देता हूँ। ऐसे तो शादी करेगी हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या फिर उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना, पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना हमारे देश में आम हो चुका है। हमारे देश के कुछ लोग कहते हैं कि अगर लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो भैया छेड़खानी और बलात्कार तो होगा ही। हमारे देश के कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती है, इसलिए उनके साथ ये सब होता है। अब आप ही बताइए, उस 70 साल की बूढ़ी औरत ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे? उस 2.5 साल की बच्ची ने किसको उकसाया था कि उसके साथ बलात्कार किया गया? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, बस, ट्रेन, मेट्रो, मॉल या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है तो हम सब अपनी नजरें फेर क्यों लेते हैं? हम किसी भी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने ये सोचा है कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर इमोशनली और फिजिकली कैसे डालता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हमारी जगह पर रख कर देखो, पता चल जाएगा कि कुछ ना कर
तैयार नहीं। आखिर क्यों? क्या हमने कभी सोचा है कि मर्दों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना डरती और कितना सहमती हैं लड़कियां? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। शंपा भाई को शंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। ए छुटकी, तू कब से पोशंपा खेल रही है और वहाँ मैं खड़ा तेरा कब से इंतजार कर रहा था। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। वाह, चॉकलेट। तुझे चॉकलेट बहुत पसंद है ना? हाँ भैया। आज छोटी वाली लेकर आया हूँ और कल बड़े वाली लेकर आऊंगा। भैया दिला दे। भैया ऐसे डरते छोड़ना है। भैया चली, आजा मेरे पास, निकली कहे चल हर बदमाश, निकली उड़ के चली, भूल ने कहा आजा मेरे पास, निकली कहे चल हर बदमाश, निकली उड़ के चली, भूल ने कहा आजा मेरे पास, निकली कहे चल हर बदमाश, निकली हिंदुस्तान में ऐसी यौन हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी है। हम सब रोजाना अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं और भूल जाते हैं। 28 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत के साथ यौन हिंसा होती है। इन सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम और आप सब? सेकंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। उसके बाद वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधों को हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। अगर आपके घर, स्कूल, कॉलेज या कैंपस में कोई भी लड़की के व्यवहार में कोई भी बदलाव आता है तो उससे बात करें, उसकी बात को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर आपकी बहन, दोस्त, कॉलेज या कैंपस में कोई भी लड़की किसी भी लड़के के बारे में कोई भी शिकायत करती है तो उसकी बात को सुने, उसे नजरअंदाज ना करें। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है। हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध होता हुआ देखकर चुप रहना दोनों ही अपने आप में सामाजिक और कानूनी अपराध होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके आसपास गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर, कहीं पर भी अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी, प्रताड़ना, घरेलू या फिर यौन हिंसा होती है तो ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा या फिर कोई क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उनके मामलों में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दीजिए। हम सब अपने घरों में लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, वैसे मत चलो, रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना, अगर जाना पड़ जाए तो भाई को साथ लेकर जाना, ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर, ये कर, वो कर, ऐसे रह, वैसे रह। हम सब अपने घरों में लड़कों को क्यों नहीं सिखाते?
बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। बेटे समझेंगे तो बेटियां बच भी जाएंगी और पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगी। हिंदुस्तान में 1947 में आजादी सिर्फ मर्दों को नहीं मिली थी। संविधान ने सबको बराबरी का हक और बराबरी का अधिकार दिया है। फिर मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे ऐसे सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रखिए। ये बात याद रखिए, अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर न काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और उसे हौसला मिलता है आगे चल के नए और बड़े अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम सब क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे हादसे का इंतजार करते हैं? हम सब अपने समाज में एक ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाते जहां पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने के बारे में सोचना भी क्राइम माना जाए? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनके जहन पर। आप सब दस्तक है, हम सब इस नाटक के जरिए दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं और ये दस्तक आखिरी दस्तकों की नाव। इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम और नहीं सहेंगे, अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है कि एक और बच्ची का बलात्कार? मंजूर है किसी लड़की पर तेजाब फेंकना? मंजूर है? अमन मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। नमस्कार, ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति है। इस नाटक के लेखक और निर्देशक दोनों श्री अरविंद गौड़ सर हैं। आप सबका